तो देखो, मैं आज की वीडियो में पूरा ये डिस्कशन करने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ आपको कि कौन से रेंज वाले स्कोर को क्या कैसे करना चाहिए। अपने एस्पिरेंट का रीनीट के अंदर 550 से कम स्कोर है तो वो ड्रॉप का सोच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मेरा एक सजेशन रहेगा कि तुम पहले पीडब्ल्यू यकीन बैच वगैरह लेने से पहले तुम ये लूप में मत फंसो। कि तुम वही शुरू कर रहे हो वापिस से, जैसे तुमने पिछले साल किया था कि तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं गया, रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है, तो तुमने पीडब्ल्यू का यकीन बैच ज्वाइन किया, फिर वापिस से तुम ड्रॉप कर रहे हो। वैसे तुम बेसिक से शुरू कर रहे हो, एमआर सर सलीम सर से बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, केमिस्ट्री वापस बेसिक से पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पूरा बेसिक से पढ़ रहे हो। तो भी तुम वापस से ट्रैप में फंस रहे हो। अगर तुम ये ट्रैप में वापस फंसोगे तो तुम एक साल में पूरा प्रिपरेशन अपना कंप्लीट करोगे, राइट। और तुम्हारा जो सिलेबस कंप्लीट होगा वो मार्च तक हो जाएगा। तो ये जो है ना चीज़, ये बड़ा लूप बोला जाता है इसको। और जब तुम ये लूप में फंस जाते हो तो तुम्हारा वापस से ड्रॉप लगने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ही मैकेनिज्म वर्क करता है। क्योंकि जो यकीन बैच है ना, वो हर स्टूडेंट के लिए काम नहीं आ सकता है। वो सिर्फ वही स्टूडेंट के लिए काम आ सकता है जो को कुछ आता ही ना हो, जो पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो वो उनके लिए बैच है ना। लेकिन अगर जिनको अपना सिलेक्शन पक्का करना है, जिनके लाइक सपोज 450 और 550 के बीच में स्कोर है ना, उन्हें यकीन बैच लेना चाहिए तो लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर तुम उसमें से पढ़ रहे हो शुरू से तो तुम्हारा सिलेक्शन भूल जाओ। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि एक हद तक ही लेक्चर देखा जाता है, ठीक है, समझ रहे हो तुम। अगर तुम एक हद के बाद लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि लेक्चर से ही नहीं होता है सिलेक्शन। उसमें तुम्हारे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है, तुम्हें टेस्ट करना पड़ता है अपने आप को। तो तुम अपना जो प्रिपरेशन है पूरा लेक्चर के अराउंड घुमाते हो, ये बात गलत है। तुम्हारे को ये लूप में नहीं फंसना है, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है तुम्हारे लिए कि अगर तुम यकीन बैच ले रहे हो ना, अगर तुम यकीन बैच ले रहे हो ना, तो तुम्हारे को एक प्लान होना चाहिए। अगर तुम्हारा रीनीट के अंदर तुम्हारा जो स्कोर है वो 450 टू 550 है, तो तुम्हारे को यकीन बैच तुम ले रहे हो या कोई भी ड्रॉपर बैच ले रहे हो, तुम लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर तुम उस लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो तुम बर्बाद हो रहे हो, तुम ट्रैप में फंस रहे हो और तुम्हारा सिलेक्शन अगले साल बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर तुम 450 से और 550 के बीच वाले स्कोर के बच्चे हो, मतलब तुम पढ़ने वाले लड़के हो, ठीक है, तुमने अच्छा खासा पढ़ चुका है, अब तुम वहीं पे वापस बेसिक से शुरू करोगे, वहीं पे बेसिक्स पढ़ोगे, तुम वही लूप में फंसे हो भाई, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, बस तुम्हारा ऑफिस सिलेबस मार्च में होगा, तुम पैनिक कर जाओगे। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा ना, जिसका अच्छा अंडर रैंक 1000, अंडर रैंक 10,000, अंडर रैंक 30,000 के अंदर जिसका आने वाला है, वो ये नहीं करेगा। वो पता है क्या करेगा? वो सीधा लगाएगा फुल सिलेबस टेस्ट। हफ्ते में हर एक फुल सिलेबस टेस्ट, या 10 दिन में या 12 दिन में समझ लो। उसके अलावा वो हर 6-6 दिन के, 5-5-6 दिन के गैप में पार्ट टेस्ट रखेगा। और जो जो उसके वीक एरियाज है ना, वो यकीन मैच लेके या कोई भी ओल्ड लेक्चर देख के वो उसको सॉर्ट आउट करेगा, जो उसको वीक एरियाज पता चले। तो ये इसका एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होगा। वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे ज्यादा काम करेगा, ना कि लेक्चर के ऊपर। तुम लेक्चर देखते हो, वो टीचर का ब्रेन काम करता है, तुम्हारा ब्रेन काम नहीं करता है उस टाइम पे। अगर तुम्हारा खुद के ब्रेन को ट्रेन करना है, तुम्हें डायरेक्ट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर तुम 450 से 550 वाले बच्चे हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। बस तुम्हारे को एप्लीकेशन करना आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए उसको। कैसे तुम उसको अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में अपना पुट कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स को, वो तुम्हारे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ही पता चलेगा। आपको टीचर समझा नहीं देगा भाई। टीचर के लेक्चर मत देखो, बकवास चीज है ये, ठीक है, तुम्हारे लिए। रही बात कौन से टेस्ट वगैरह देना चाहिए, वो मैं ये बात बताऊंगा। ये चीज़ मैंने बता दिया तुम्हारे को सिर्फ शॉर्ट में कि भाई तुम्हारे को ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। अगर तुम्हारा स्कोर जो है वो 400 और 450 के बीच में है, तो तुम देखो, तुम्हारे को जो कॉन्सेप्ट्स थेरीज जो आती है, तुम्हारे को 70-60% आता है। तुम्हारे को जो तुम्हारा अनकम लाइक जो तुम्हारा जो इनकम्प्लीट सिलेबस है ना, तुम उसके ऊपर तुम्हारे को ध्यान रखना है। बट जो तुम्हारा ऑलरेडी कंप्लीट है ना, तुम्हें उसको पकड़ना है, जकड़ना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो तुम्हारे को दो डिवीजन होना चाहिए। एक तुम्हारा जो चैप्टर ऑलरेडी स्ट्रांग है, और दूसरा चैप्टर जो तुम्हारे वीक्स है, जो तुम्हारे नहीं हुए हैं। तो जो वीक हुए हैं उसको तुम्हारे को अलग से काम करना है, और जो तुम्हारे ऑलरेडी करे हुए हैं, तुम्हारे को उसको अलग से काम करना है। जो तुम्हारे अलग से करे हुए है ना, उसके तुम्हारे को नोट्स पढ़ना है, उसके ऊपर पीवाईक्यू वापस सॉल्व करना है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स में बनाना है, उसके ऊपर जितनी कर सके हो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और उसके बेस के ऊपर तुम्हें टेस्ट जनरेट करके टेस्ट देना है। लेकिन जो ये वाला है, जो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको तुम्हारे को पूरा लेक्चर देखना है डिटेल में, ठीक है। इसलिए तुम्हारे को ओल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है। तो तुम्हारे को भी लाइव लेक्चर फॉलो नहीं करना, यकीन के याद रहे, नहीं करना है तुम्हारे को अपने हिसाब से प्लान बनाना है, और जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम्हारे लिए डेडलाइन जनवरी तक होना चाहिए। और इससे पहले वाले जो बच्चे थे,
उनके लिए लाइक जो 450 से 550 के बीच में उनका जो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए। और रही बात अभी तुम्हारे को मैंने बोला यकीन बैच पूरा फॉलो नहीं करना है, जनरली पूरा फॉलो नहीं करना है भाई। बस तुम्हारे को जो तुम्हारे को दिक्कत है उसके लेक्चर्स करना है, ये बात याद रहे। अब जो तीसरे कैटेगरी के बच्चे हैं जिनके 400 से कम है स्कोर, तो देखो तुम्हारे को डिटेल लेक्चर की नीड है, तुम पूरा डिटेल लेक्चर करो, जनरली फॉलो करो भाई, पूरा जनरली फॉलो करो। यकीन बैच को तुम शुरू से करो या कोई भी बैच को तुम कर रहे हो, कोई भी बैच फॉलो करो उसको जनरली फॉलो करो, ठीक है। और साथ में ये याद रहे तुम्हारे को कोई ट्रैप में नहीं फंसना है सोशल मीडिया के, रील्स वगैरह के, क्योंकि अगर तुम शुरू में तुम्हारा मोमेंटम रहता है, बाद में तुम्हारा टूट जाता है, और यह भी तुम्हारा जो सिलेक्शन का जो चांस होता है ना वो भी टूट जाता है। तो तुम्हारा का यही चांस है, ठीक है। शुरू में तुम्हारा मोमेंटम रहेगा, बाद में तुम तोड़ दोगे, और तुम्हारा फिर सिलेक्शन की उम्मीद भी तोड़ देना भाई तुम देखने, क्योंकि तुम लोगों को पूरा साल भर वो टीचर को फॉलो करना है, टीचर की सुबह सुबह शक्ल देखनी है, हर टाइम सुबह 8 बजे तुम्हारे को टीचर की शक्ल देखनी है, लाइव लेक्चर देखना है तुम्हारे को पता है क्या क्या दिक्कत आएगी, बता दो तुम्हारे को। तुम्हारे बैकलॉग क्रिएट हो गए थोड़े थोड़े टाइम में, तुम्हारे को पूरा टाइम 2 घंटे का लेक्चर 3 3 घंटे में तुम्हारे हो रहे होंगे, फिर तुम्हारे को नोट बनाने में अलग से टाइम लग रहा है, तुम्हारे को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तुम्हारे को सुकून के लिए टाइम नहीं मिल रहा है खुद के लिए, है ना। और टीचर बोल रहा है भाई 2 घंटे का लेक्चर तुम कर लोगे, नहीं होता है ना, मैं समझ रहा हूँ। ये सब प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे को, इसको तुम्हें हैंडल करना आना चाहिए। ये कैसे हैंडल करा जाएगा बाद में बताऊंगा, मैंने बता दिया तुम्हारे को ये सब चीज़ फेस करना पड़ेगा। और अगर तुम ये सब चीज़ फेस नहीं कर पा रहे हो और तुमने अगर हार मान लिया तो भाई तुम्हारा खत्म है सब। ये दिक्कत आने ही वाली है, मस्ट मस्ट हर एक बच्चे को आएगी, हर एक यकीन बैच वाले को, हर एक जो स्टूडेंट पीडब्ल्यू या कोई भी बैच को फॉलो कर रहा है लॉन्ग जर्नी में, उसको ये दिक्कत आने वाली है। बैकलॉग क्रिएट होगा, पैनिक नहीं होना है, तुम्हें इसका सोल्यूशन देखना है, हार नहीं माननी है। 10 दिन का बैकलॉग हो, 15 दिन का बैकलॉग हो, 20 दिन का बैकलॉग हो, 1 महीने का बैकलॉग हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। बस मैटर ये करता है कि तुमने अगर अपने इसमें ठान लिया तो तुम करके लोगे। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे ऐसा जरूरी है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट ही ना हो, बैकलॉग जरूर क्रिएट होगा, ओके। सो एक नॉर्मल चीज होता है। बट अगर तुम इस चीज को फ्रस्ट्रेशन लोगे, अपने दिमाग में पेन वगैरह लोगे, तो तुम्हारा सिलेक्शन भूल जाओ भाई। लेकिन अगर तुम इसके ऊपर सॉर्ट आउट करोगे, सोल्यूशन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तुम्हारा उस वजह से तुम करीब होते जाओगे अपने सिलेक्शन के, ठीक है। ये बात याद रखना। बस ये चीज़ मेरे टिप्स बता दियो, इस चीज़ को फॉलो कर लेना। और मतलब जो जो चीज़ मैंने गलत बताया हो, लाइक कि ये गलत चीज़ है, तो उसको तुम्हें फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो चीज़ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है, वो चीज़ जो मैंने बताया है तुमको। पेन मत लो, ज़्यादा तकलीफ मत लो, स्ट्रेस मत लो भाई, हो जाता है। बस ये जर्नी जो होती है टफ होती है, अलग अलग एस्पिरेंट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई सब वापस से शुरू से बेसिक से शुरू करें, जीरो लेवल से शुरू करें, गधे होते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है।